Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. लीवर फंक्शन टेस्ट LFT क्या है ये लीवर फंक्शन टेस्ट, क्यों कराते हैं, क्या क्या डाटा मिलता है और क्या समझेंगे, हर बात पे हम बात करते हैं। लीवर हमारे बॉडी का एक लार्जेस्ट ऑर्गन्स है, लार्जेस्ट ग्लैंड कहते हैं, लार्जेस्ट मेटाबॉलिक ग्लैंड बोलते हैं। यह लीवर वाइटल ऑर्गन का एक पार्ट है, एक टाइप से ये, यानी यह लीवर हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। क्या काम करता है? लीवर का बहुत सारे फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन इस लीवर का कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और फिर वह फैट में कन्वर्ट करता है। नंबर 2, फैट मेटाबॉलिज्म, यह फैट को मेटाबोलाइज करता है, बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को यह कॉलिक एसिड और बाइल साल्ट बना करके बॉडी से बाहर करता है। अगला प्रोटीन पे, लीवर हमारे कुछ प्रोटीन का सिंथेसिस भी करता है और प्लस नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड को भी बनाता है। नेक्स्ट, प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म, जब प्रोटीन हमारे बॉडी में यूज हो जाता है तो अमोनिया बनता है, उस अमोनिया को हमारे बॉडी से बाहर निकालने के लिए यूरिया में कन्वर्सन लीवर के द्वारा होता है। ये तो लीवर यूरिया को फॉर्मेशन करता है अमोनिया से, जिसकी वजह से अमोनिया का टॉक्सिसिटी हमारे बॉडी से खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, विटामिन, कुछ विटामिन को यह फॉर्मेशन भी करता है और स्टोर भी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मिनरल्स, मिनरल के लिए क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट के लिए यह ग्लोबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जैसे ट्रांसफेरिन, सिरोप्लाज्मिन, ऐसे ऐसे बहुत सारे मिनरल के लिए ये लीवर काम करता है। इतना तो हो गया आपको नॉर्मल जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस पे। इसके अलावा जो मेरा लीवर है वह हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी को रिमूव करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करता है। जितने भी हम ड्रग्स लेते हैं उस ड्रग्स को यह न्यूट्रलाइज करता है। बॉडी में जितने हार्मोन होता है वो हार्मोन का फंक्शन जब खत्म हो जाता है तब भी वो हमारे बॉडी से उसको रिमूव करता है। तो लीवर हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। इंटरव्यूटाइन लाइफ में यह ब्लड का भी सिंथेसिस करता है, ये इंटरव्यूटाइन लाइफ में, और प्लस ये बाइल साल्ट जो बनाता है ना, इसकी वजह से हंगर भी डेवलप होता है, प्लस फैट का डाइजेशन और ऑब्जर्प्शन में भी ये भाग लेता है। तो इस तरह से लीवर हमारे बॉडी के लिए बहुत सारे वर्क करता है। अगर हमें डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है कभी भी, तब भी LFT कराते हैं। अगर किडनी का प्रॉब्लम होता है तब भी LFT कराते हैं। अगर हमारे नर्वस सिस्टम का डिजॉर्डर होता है तब भी LFT कराते हैं। बॉडी में किसी भी तरह का अगर मेटाबॉलिक डिजॉर्डर होता है तब भी LFT कराते हैं। इंडोक्राइन डिजॉर्डर होता है तब भी LFT कराते हैं। यानी LFT का रोल हम लोग के बॉडी में बहुत सारे सिस्टम से रिलेटेड है, इसलिए जहाँ भी हमको जरूरत पड़ता है वहाँ पे हम लोग LFT करा लेते हैं। आइए बात करते हैं इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। LFT के लिए हमें ब्लड दे करके ब्लड से हम लोग जांच कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग ब्लड निकलवाते हैं वेन से, और ब्लड से इसके लिए हमें कोई फास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी समय ब्लड दे करके LFT करा सकते हैं। अब बात करते हैं जब लैब से जब ये जांच आता है तो कौन कौन से डाटा इसमें हमको देखना जरूरी है और कौन कौन से डाटा मिलता है। तो LFT जब कराते हैं तो इसमें हमें क्या क्या मिलता है। सबसे नंबर 1, टोटल बिलिरुबिन, टोटल बिलिरुबिन, टोटल बिलिरुबिन जो होता है ये आपको रिपोर्ट में रहता है। तो नॉर्मल रेंज बिलिरुबिन का रहता है, टोटल बिलिरुबिन का 0.2 से लेकर के 1 मिलीग्राम पर DL, यह इसका नॉर्मल रेंज होता है। अगर लीवर का प्रॉब्लम होगा तो यह टोटल बिलिरुबिन बढ़ जाता है। पहली बात याद रखते रहना, पॉइंट के। नंबर 2, डायरेक्ट बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन का नॉर्मल रेंज होता है 0.0 से लेकर के 0.2 mg पर DL, और एक होता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को हम लोग अनकंजुगेटेड भी बोलते हैं और डायरेक्ट को हम लोग कंजुगेटेड बिलिरुबिन बोलते हैं। तो ये जो बिलिरुबिन होता है
इसका नॉर्मल होता है 0.3 से लेकर के और 0.8 mg पर डीएल होता है। तो ये जॉन्डिस के केस में अगर लीवर का प्रॉब्लम होगा तो उसमें डायरेक्ट बिलिरुबिन जो होता है वो बढ़ा रहता है, इनडायरेक्ट भी बढ़ा रहता है। यानी लीवर के प्रॉब्लम में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों बिलिरुबिन साथ साथ बढ़ता है। तो ये हम लोग बिलिरुबिन का लेवल देख करके बता सकते हैं। अब आते हैं नंबर 2, एसजीपीटी। एसजीपीटी या इसका दूसरा नाम है एएलटी, एलानिन ट्रांसमिनेज या सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमिनेज। यह जो आपका टेस्ट है, यह इसका नॉर्मल रेंज जो होता है यह होता है 5 से लेकर के और 45 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ये जो एसजीपीटी है यह नॉन फंक्शनल एंजाइम है। जब भी लीवर का सेल डेथ होता है तो उस केस में लीवर पैरेन्काइमल सेल के डेथ होने के कारण एसजीपीटी या एलानिन ट्रांसमिनेज का फॉर्मेशन जो अमाउंट है नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है। जब किसी मरीज का जब लीवर में डैमेज होता है, लीवर में कैंसर होता है, हेपेटाइटिस होता है, तो उसका जो एसजीपीटी है वह 45 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा हो जाता है। तो जब भी किसी पेशेंट का एसजीपीटी ज़्यादा रहेगा हम समझेंगे कि लीवर का सेल उसका जितना डैमेज हो रही है। अगला केस हम लोग कराते हैं एसजीओटी या इसी को बोलते हैं एएसटी, एस्पार्टिक ट्रांसमिनेज बोलते हैं, या दूसरा इसका फुल फॉर्म है सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलो एसीटेट ट्रांसमिनेज बोलते हैं। इसका जो नॉर्मल रेंज 5 से लेकर के 45 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर इसका भी होता है। अगर बाय द वे लीवर में प्रॉब्लम होगा तो इसका भी लेवल बढ़ जाता है। ये क्योंकि लीवर के सेल के इंज्योर्ड होने से यह भी एसजीओटी का फॉर्मेशन होता है। इस बात को याद रखना होगा। तो यह जांच हो गया मेरा नॉन फंक्शन, यह भी एक नॉन फंक्शनल एंजाइम है ये। चौथा गामा जीटी, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसमिनेज। गामा ग्लूटामाइन ट्रांसमिनेज ये एंजाइम है। यह एंजाइम का नॉर्मल रेंज 5 से लेकर के और 35 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है। अगर लीवर का सेल, लीवर इसमें क्या होता है कि बाइल डक्ट के डैमेज होने से, गॉल ब्लैडर के सेल के डैमेज होने से, बाइल कैनालिकुली के डैमेज होने से गामा जीटी का फॉर्मेशन होने लगता है। और यह अगर वह डैमेज होगा तो उस केस में गामा जीटी का लेवल आपका 35 इंटरनेशनल यूनिट से ये ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट अगला है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज इसका जो नॉर्मल होता है 180 से लेकर के 220 मिलीग्राम पर डीएल होता है। ये जो नॉर्मल में इसका लेवल इतना रहता है। अगर बाय द सपोज दैट अगर बाइल कैनालिकुली या बाइल डक्ट में कोई अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, अगर वहाँ पे बाइल कैनालिकुली में कोई डिसऑर्डर्स अगर है तो इस सारे केस में अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ जाता है। खास करके जब सेप्टिक हेपेटाइटिस होता है, बैक्टीरियल हेपेटाइटिस केस में इसका अमाउंट बढ़ जाता है। इसके बाद अगला आता है अगला कंडीशन आता है जिसको हम लिखते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम। पीटी का नॉर्मल कितना होता है 14 से लेकर के 16 सेकेंड होता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम जब भी लीवर, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन लीवर से होता है, अगर बाय द वे लीवर में प्रॉब्लम होगा तो प्रोथ्रोम्बिन का अमाउंट घट जाएगा। और जब भी हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम करेंगे तो उस केस में इसका जो टाइम ड्यूरेशन है ये इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट इसका अगला जांच क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट होता है अगला में 7वें नंबर पे टोटल प्रोटीन जो होता है वह लगभग आपको 4.4.2 से लेकर के और 6.5 ग्राम पर डीएल होता है, ग्राम पर डीएल। अगर बाय द वे लीवर में प्रॉब्लम होगा तो ये प्रोटीन का लेवल आपको वेरिएशन मिलेगा। क्या क्या वेरिएशन मिलता है, तो इसमें पहला होता है अल्बुमिन जो होता है इसका फॉर्मेशन लीवर के द्वारा होता है। इसका जो नॉर्मल रेंज 3.5 से लेकर के और 5.5 ग्राम पर डीएल होता है। अगर बाय द लीवर में प्रॉब्लम होगा तो यह अल्बुमिन का लेवल घट जाता है। नंबर 2 होता है ग्लोबुलिन 1.5 से लेकर के और 2.5 ग्राम
पर डे। अगर बाय द लीवर में इन्फ्लामेशन होता है तभी ये बढ़ सकता है, ऐसे ये नहीं बढ़ता है। इसका हम लोग फिर निकालते हैं एजी रेशियो। एजी रेशियो निकालते हैं, एजी रेशियो यहाँ पर 2:1 के लगभग होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि LFT में हम लोग ये करा के देख लेते हैं। अगर स्पेसिफिक हमको जरूरत पड़ता है LFT के लिए तो हमें अल्फा फीटोप्रोटीन कराते हैं जो लीवर कैंसर को देखने के लिए करते हैं, या फिर अगर हेपेटाइटिस का कंडीशन अगर होता है वायरल हेपेटाइटिस का तो वहाँ पे हम वायरल मार्कर लाते हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया एंटीजन या फिर एलाइजा फॉर HCV ये सब जांच करके देख सकते हैं। तो ये जितने भी देख लिए आप ये सब LFT के डाटा है। LFT हम लोग इसमें करते हैं और LFT में हम लोग ये डाटा मिलता है, जैसा ये रिपोर्ट मिलता है उसके अनुसार हम लोग फिर मरीज का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये था LFT, बाकी बातें चलेंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।